यूरिक एसिड क्या है? अगर ये बॉडी में भर जाए तो इसको कैसे कवर करना है, क्या इसकी रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और डाइट में क्या चेंजिंग की जाए कि यूरिक एसिड कवर किया जा सके या कम किया जा सके। यूरिक एसिड के आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं मेरे पास। मेजॉरिटी क्लाइंट को ये इशू होता है कि मैम हमारा यूरिक एसिड भर रहा है, तो ये क्यों भर रहा है, इसकी क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और अगर एक दफ़ा यूरिक एसिड बढ़ जाए तो कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। और अगर आप वेट लॉस के साथ यूरिक एसिड को मैनेज करना चाहते हैं तो उसको किस तरह किया जाए, इस पर भी बात होगी। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन स्माइज़ार। अच्छा, यूरिक एसिड का मसला आजकल बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है। मेरे पास मेजॉरिटी क्लाइंट आके कहते हैं मैम हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है। जब आपकी बॉडी जो है वो जो नए सेल बनाने के लिए पुराने सेल को जब तोड़ा जाता है ना, तो इस पूरे प्रोसेस में यानी न्यू सेल्स की फॉर्मेशन में और जब ब्रेक डाउन होती है ओल्ड सेल की, इस दौरान प्यूरिन बनता है जो कि यूरिक एसिड बनाता है। तो इस तरह बॉडी खुद यूरिक एसिड बना रही होती है। हमारी बॉडी जो भी कुछ बनाती है उसकी हमारी बॉडी को नीड होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है उसका अल्टीमेट एक साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल यूरिक एसिड जैसा कि एक एसिड है, अगर वो ज़्यादा होता है तो फिर डिफरेंट सिम्टम्स बॉडी को फेस करने पड़ते हैं। अगर तो ये स्टार्ट हो यानी कि अभी बस थोड़ा बहुत मसला हो रहा है तो इंसान को अपने जो मसल्स हैं वो स्टिफ लगते हैं, जॉइंट्स पेन के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए, बहुत वीक्स गुजर जाएँ, लंबा टाइम गुजर जाए कि जी यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा ही है, उससे ये होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर डिफरेंट सिम्टम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। बहुत सीवियर जॉइंट पेन होता है और गाउट का इशू हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है। तो बहरहाल देयर सो मैनी थिंग्स यू नीड टू फेस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, तो बेहतर होता है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं। जो नॉर्मल रेंज होती है फीमेल्स में वो 2 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और मेल्स में 3 to 7 होती है। तो बेहतर होता है बंदा अपने ब्लड टेस्ट करवा ले, क्योंकि जो चीज़ इतनी कॉमन है, एक हर तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को ये इशू हो रहा होता है, तो बेहतर होता है बंदा ऑन अ सेफ साइड रहे। तो ये यूरिक एसिड के कुछ सिम्टम्स से नॉर्मली होता ये है कि हमें थोड़ा सा मसल स्टिफ हुए, कुछ पेन हुआ, हम पेन किलर ले लेते हैं, जिससे बज़ाहिर तो वो पेन जो है वो दब जाता है, लेकिन इंटरनली वो बीमारी वैसे ही रहती है, जो कि खुदा न खासा फिर डिफरेंट जो मेजर डिजीज़ हैं उसकी तरफ जाती है। तो सिम्टम्स के बाद रीजंस को हम देख लेते हैं कि जो यूरिक एसिड है ये ज़्यादा क्यों हो रहा है। देखिए, जब भी कोई चीज़ ना हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है उसमें दो रीजंस नॉर्मली होती हैं। इसमें एक तो रीज़न ये होगी कि आपका जो यूरिक एसिड है वो आप ले ज़्यादा रहे हैं, और सेकेंड ये कि आपकी बॉडी निकाल नहीं रही। अब आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर अगर फंक्शन नहीं करती तो फिर यूरिक एसिड को एक्सपेल नहीं किया जाता सही से, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है और यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। अब आपकी बॉडी अगर किडनी का कोई मसला है या कोई और रीज़न है कि बॉडी नहीं निकाल रही, अब उसके लिए आपको ऑब्वियसली पूरा एक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, अब फर्दर हम इसमें देखते हैं। देखिए, अब इसमें मेन चीज़ ये है कि आप जो यूरिक एसिड ले रहे होते हैं ना, उसका जो मेन सोर्स है वो है आपका मीट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, जिसमें मीट है, एग्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर तो यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो फिर बेहतर है कि मीट को बिल्कुल आप 2-3 हफ्तों के लिए ख़ास तौर पे बिल्कुल छोड़ दें, एग्स को कंज्यूम करना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जो मीट होता है ना उसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप प्यूरिन के सोर्स वाली जो भी चीज़ें हैं उनको कम कर दें। अच्छा, ये जो हमारे डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनको छोड़ दें, क्योंकि इनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाता है। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि मीट और मीट प्रोडक्ट और ये जो एग्स वगैरह, इन चीज़ों को छोड़ना है। नंबर 2 ये जो हमारी ये जो ड्रिंक्स हैं, डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक हैं, इन चीज़ों को छोड़ना है। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, फिर डिफरेंट दालें भी हैं जिनमें ये जो यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसमें जैसे कि हमारी ये राजमा है, लोबिया है और इसके अलावा सोयाबीन है। तो ये जो दालें हैं, इनको चिकपीस है, इनको थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना शुरू कर दें। और ये जो मूंग और चने हैं ये लिए जा सकते हैं। तो बहरहाल ये जो दालें हैं, इन दालों को भी थोड़ा कम कर दें। और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम दालों को इस तरह ही कंज्यूम, मतलब बस भिगोया और पका लिया। कोई भी दाल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स के लिए भिगो के रखें
और उसके बाद उसको कंज्यूम करें, ठीक है। ये बात याद रखिए, अगर आप जो मेजर आइटम्स हैं वो नहीं छोड़ते और सिर्फ दालों को छोड़ना शुरू कर देंगे ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो वेजिटेबल्स होती है ना, नॉर्मली इनमें हर चीज़ की क्वांटिटी बैलेंस होती है, कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन बहरहाल अगर आप इन वेजिटेबल्स को या दालों को ले लेंगे तो कोई इतना इशू नहीं है। जो मीट है और ये जो पैकेट वाली चीज़ें, इनसे ज़्यादा एहतियात करना है। और अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर तो दालों और ये जो वेजिटेबल्स का मैंने मेंशन किया, इनको भी छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो बेहतर है। लेकिन अगर आप मीट नहीं छोड़ रहे और पैकेट वाली चीज़ें नहीं छोड़ रहे, सिर्फ दालों को छोड़ेंगे और सब्ज़ी को छोड़ेंगे, उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो एहतियाती तौर पे फर्स्ट 2-3 वीक्स के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो आपको इससे विजिबल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है पेरेंट को बना रही होती है, जिससे यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, तो वो अल्टीमेट आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो बहरहाल जो हमने अभी रीजंस डिस्कस किए हैं, सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, अब जो थर्ड जो मेन चीज़ है कि 5 फूड्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ जिसको जो है आप लेके यूरिक एसिड को नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें नंबर 1 जो है वो पानी है। अब पानी सुनने में जैसे लगता है ना कि अच्छा पानी से क्या होगा, पानी से ही सारा कुछ हो रहा होता है। जिस तरह कोई भी चीज़ की सफाई के लिए पानी ज़रूरी होता है, इसी तरह आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को साफ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी का इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि पानी से ये होता है कि पानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को बॉडी से निकालता है। पानी पीने से जो किडनी का फंक्शन है, वो किडनी प्रॉपरली फंक्शन करती है, जिससे वो खुद बॉडी से यूरिक एसिड को निकाल देती है। तो इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, अगर आपको जो है आपकी बॉडी यूरिक एसिड ज़्यादा बना रही है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है। नंबर 2 जो है लेमन। चूँकि ये यूरिक एसिड एक एसिड है, तो इसकी ऑल्टरनेट ऑपोजिट में अल्कलाइन होता है। जो लेमन है वो डाइजेशन के बाद अल्कलाइन इफेक्ट देता है, तो इसलिए लेमन और लेमन वाली चीज़ें लेनी चाहिए। बल्कि इस पे काफ़ी रिसर्चेस भी हुई हैं। यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स थे उनको लेमन वाटर दिया गया या लेमन स्क्वीज़ करके दिया गया, तो उससे उनका यूरिक एसिड बहुत डाउन हो गया था। तो लेमन को लेने के बहुत से तरीके हैं। आप लीमू पानी बना सकते हैं, आप जो है वो कोई चना चाट या सैलेड में स्क्वीज़ करके इसको ले सकते हैं। तो देयर सो मैनी वेज आप लेमन टी बना सकते हैं। तो लेमन को अपनी डाइट में ऐड कर लें। नंबर 3 जो है वो है एप्पल। एप्पल में चूँकि मैलिक एसिड होता है, एप्पल में फाइबर होता है, इसलिए एप्पल जो है यूरिक एसिड को डाउन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 जो है वो हमारा कुकम्बर है। कुकम्बर में ये होता है कि ये भी एक जो है वाटर रिच सोर्स है और फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड को डाउन करते हैं। और नंबर 5 जो है वो अजवाइन है। अजवाइन जो होती है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। चूँकि ये जो यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो अजवाइन लेने से बहुत फ़ायदा होता है। अजवाइन को लेने के भी बहुत से तरीके हैं। अच्छा, अजवाइन आप 1 टीस्पून ले लें, इसको आप हम आटा गूंथते हैं उसमें भी आप डाल के रोटी बना सकते हैं, या अजवाइन और जिंजर की टी बनती है वो ली जा सकती है, या वैसे ही पानी में डाल के लिया जा सकता है। फक्की बनती है, तो जैसे भी आप अजवाइन को लेना चाहें अजवाइन को ऐड कर लें। तो ये तो कंप्लीट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यूरिक एसिड के क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे उसको कवर किया जाए। अब लास्टली वो लोग जो कि वेट लॉस कर रहे हैं वो कैसे इसको ऐड करें। देखिए, अगर आप वेट लॉस कर रही हैं ना, तो इसमें आपने ये करना है, अर्ली मॉर्निंग आप जो है अजवाइन वाटर ले लें। अजवाइन वाटर एक तो आपका वेट लॉस करवाएगा बहुत जल्दी, दूसरा यूरिक एसिड के केस में अच्छा है। इसको गर्मियों में लेने का तरीका ये है कि 1 चुटकी अजवाइन को आपने जो है वो 1 कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह उस पानी को स्टेन करके वैसे ही पी लें बगैर गर्म ठंडा किए। और अगर सर्दी है तो उसको एक दफ़ा सुबह के टाइम बॉयल करवा लें, पानी को उबाल दिलवा के फिर उसको स्टेन करके पी लें, ठीक है। तो आपने अगर 1 चुटकी तो सुबह के टाइम में इस्तेमाल कर लें अजवाइन की। बाकी जो है अब नाश्ता आप कोशिश करें कि कोई जौ का दलिया इस तरह का कर लें, क्योंकि वो थोड़ा एक जो है वो फाइबर भी चला जाएगा आपकी बॉडी में, या फिर आप 1 एप्पल भी ले सकते हैं। तो बहरहाल नाश्ता आप जौ का दलिया कर लें या रोटी खा सकते हैं। और उसके बाद जो है स्नैक टाइम में कोशिश करें आप एप्पल ले लें। और लंच में आपने रोटी चावल कुछ भी लेना है, लेकिन थोड़ा कम लें, यानी कि रोटी है अगर सुबह ली है तो रोटी आधी ले लें, सुबह नहीं ली तो दोपहर में भी 1 रोटी ले लें। और उसके साथ जो सालन में सैलड आप ऐड करेंगे ना, सालन के साथ जो सैलड में लेमन लाजमी स्क्वीज़ कर लें। जो भी आपके पास प्याज, टमाटर, खीरा कोई भी चीज़ है उसमें आप जो है 1 लीमू या आधा लीमू निचोड़ लें सैलड के ऊपर। इस तरह लेमन भी ऐड हो जाएगा आपकी रूटीन में, जो कि स्किन के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल वेट लॉस के लिए भी अच्छा है।
और उसके बाद जो है ये लंच हो जाएगा। डिनर में रोटी चावल बिल्कुल भी ना लें अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, और उसमें आप कोई भी जो है ऑप्शन ले सकते हैं। बेहतर तो यही है कि अगर सुबह दलिया नहीं लिया तो आप रात में दलिया ले लें, या जो है वो जो दालें मैंने अलाउ की हैं उनका आप सूप बना सकते हैं, या वेजिटेबल का भी सैलड वगैरह ले सकते हैं। तो हल्का फुल्का कुछ भी रात में खा लें, और रात में खाने के बाद जो नाइट ड्रिंक है वो उसमें आप कोई ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं, या फिर जो है अगर आप रात में नहीं लेना चाहते तो जो शाम का टाइम होता है, जो इवनिंग टी होती है, वो आप अजवाइन और जिंजर की बना लें। इससे ये होगा कि अजवाइन आपकी रूटीन में ऐड हो जाएगी, लेमन ऐड हो जाएगा, ककम्बर सैलड की फॉर्म में ऐड हो जाएगा, और पानी आप ओवरऑल पूरे दिन में पानी जो है कोई गर्मियों में 12 से 15 गिलास और सर्दियों में रैंडमली कोई 10 गिलास तो लाजमी ऐड करें। पानी का इंटेक भी बढ़ेगा तो उससे वेट लॉस भी होगा और यूरिक एसिड का मसला भी हल होगा। ये तो आपको मैंने रफली बताया कि कैसे आप जो है वो यूरिक एसिड वाली चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करके वेट लॉस भी कर सकते हैं। बाकी वेट लॉस के बहुत से प्लान्स हमारे पेज पे शेयर हैं, लेकिन कोशिश करें ये चीज़ों को जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनको अपनी डाइट में ऐड करें, और ख़ास तौर पर गोश्त को 2 हफ्तों के लिए अपनी रूटीन से निकाल दें, और उसके बाद जाके अगर आप टेस्ट करवाएंगे यूरिक एसिड के, यू विल सी अ विजिबल रिजल्ट इंशाल्लाह। तो आज की ये वीडियो थी। इफ़ यू हैव अनदर क्वेश्चन यू कैन आस्क, एंड फॉर द more detail visit our channel. Be healthy, be productive.